जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा। आज ये वीडियो असंगठित श्रमिकों के लिए बना रहा हूं जो निर्माण स्थलों पे काम करते हैं या फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करते हैं। क्या है कि हमारे श्रम मंत्री एक धार्मिक व्यक्ति है और सनातनी व्यक्ति है, और वो असंगठित मजदूरों के क्षेत्र में और श्रमिकों के क्षेत्र में बहुत चिंता करते हैं। हमारा एक बीजेपी का ट्रेड यूनियन था, भारतीय जनता मजदूर महासंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विषय ये है कि इंदौर का लेबर डिपार्टमेंट, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट में दो विभाग होते हैं, एक तो हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग होता है और एक लेबर इंस्पेक्टरों का एक टीम होती है। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग होता है उसमें हर्ष चतुर्वेदी इसका अधिकारी है, और जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं उसकी हेड होती है अपने मेघना भट्ट करके। इन दोनों डिपार्टमेंटों ने भ्रष्टाचार इस स्तर पे कर दिया है कि इनके भ्रष्टाचार के कारण इंदौर में श्रमिकों की मौत हो रही है, सतत मौत हो रही है। कभी फटाका फैक्ट्री में या फिर कभी प्रिंटिंग प्रेस में या कहीं कंस्ट्रक्शन साइटों पर। इस तरीके से इनके भ्रष्टाचार के कारण श्रमिकों की मौत हो रही है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार यदि किसी गरीब की मौत का कारण बन जाए, वो किसी घर का चिराग बुझा दे, तो भ्रष्टाचार नहीं, वो महापाप होता है। और जो लेबर डिपार्टमेंट है, इसमें लेबर इंस्पेक्टरों का काम होता है कि ये साइटों पे जाए, विजिट करे और रजिस्टर मेंटेन करे। अगर बाहर से कोई श्रमिक आया है तो उसका पुलिस सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करे। सरकारी योजनाओं में वो पंजीयन है कि नहीं है उसको देखे कि भाई वो भुवनेश्वर कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में या उसका बीमा हुआ है कि नहीं है, या उसको सरकार की योजनाओं से पंजीयन किया है कि नहीं है। ये सब देखना लेबर डिपार्टमेंट का रहता है, जिसमें मेघना भट्ट होती है। इस डिपार्टमेंट के लेबर इंस्पेक्टर जहाँ साइट होती है, जो छोटी साइट होती है, वहां जगह ये लोग जाते हैं, नोटिस देते हैं। नोटिस के बाद में फिर वो आदमी जो मालिक रहता है वो डर जाता है। फिर उसको कहते हैं कि ठीक है भैया, ये नोटिस है, इसका जवाब हम दे देंगे, चिंता मत कर, 25,000 रुपए दे दे और हर 3 महीने के 20,000 रुपए देना, तो फिर आगे तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। वो बड़ी साइट रहती है, वहां की जगह फिर नोटिस देते हैं। बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए के चलते हैं उनके, उनसे लाख रुपए तो नोटिस के ले लेते हैं। फिर पैकेज बना लेते हैं कि भाई हर 3 महीने में तेरे से 1.5 लाख 2 लाख ले लेंगे, और उसको वहां जाते भी नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। श्रम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन लेबर इंस्पेक्टर को कोई मतलब नहीं रहता है। वहां पे श्रमिक बांग्लादेश से आके काम कर रहे हैं या वहां पाकिस्तान के आके काम कर रहे हैं, अवैध घुसपैठिए काम कर रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। जहाँ पे श्रमिक यदि श्रम योजनाओं के तहत उनका भुवनेश्वर कर्मकार कल्याण मंडल के या दूसरी योजनाओं के पंजीयन हुए कि नहीं हुए, उनके बीमा हुए कि नहीं हुए, उनको पीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। इनको इनका पैकेज मिल जाता है और ये अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का रहता है कि जितनी कंस्ट्रक्शन साइट होती है या फैक्ट्रियां होती है, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने का रहता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है, वहां पे उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी बेल्ट दिए जा रहे कि नहीं, कि मेडिकल किट दी जा रही कि नहीं है, झूले दिए जा रहे कि नहीं, वहां जब से जीर नहीं जा लटक के काम करते हैं, सेफ्टी बेल्ट है, फिर वहां जालियां लगी रहती है। सब पूरे श्रम कानून के अंदर ये मापदंड है। पर ये लेबर इंस्पेक्टर वहां जाते हैं और हर्ष चतुर्वेदी, और वहां जगह फिर विजिट करते हैं। फिर वही उनका रहता है कि वहां जगह से वो अपना हफ्ता बांध लेते हैं। फिर जो हर 3 महीने के अंदर उनका जो पैकेज रहता है क्वार्टरली, वो लेते हैं, और इस तरीके से काम होता है। फिर इसी में इंदौर में बहुत सारी अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। बहुत सारी का मतलब मेरे बहुत सारी कहने के, मान लो कि कम से कम 200-300 फैक्ट्रियां हैं जो अवैध संचालित हो रही है, जिसमें फटाका फैक्ट्रियां भी है, ज्वलनशील भी है, प्रिंटिंग प्रेस भी है, जो श्रम कानूनों का न तो उन्हें पंजीयन कराया, न वो मापदंडों को पूरा करते हैं। क्योंकि ये लेबर इंस्पेक्टर और लेबर अधिकारी वहां पे क्वार्टरली पैकेज ले लेते हैं, जिससे कि श्रम कानूनों का पालन नहीं होता, और उन फैक्ट्री के मालिकों ने वहां पे लाइसेंस भी नहीं लेते हैं। पर इसकी जानकारी कब लगती है? जब वहां पे दुर्घटना होती है और श्रमिक मर जाते हैं, घायल होते हैं, फिर पता चलता है कि यहाँ पे तो फैक्ट्री थी और ये तो अवैध चल रही थी। तो अवैध किनके संरक्षण में चल रही थी? इन्हीं अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों के, श्रम विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में चल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दे दूं कि दिवाली के टाइम पे अपने केट रोड पे क्या नाम से 2 श्रमिक महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। वहां पे आपको और हमको क्या बताया था कि वहां की जगह तो एक गोडाउन था,
जो थिनर का गोडाउन, वास्तव में वह प्रिंटिंग प्रेस थी और वो कम से कम 5,000 10,000 स्क्वायर फीट में, बहुत 10,000 स्क्वायर फीट की बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी। पर भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको गोडाउन बता दिया और वहां जाके जाए कि यहाँ तो लेबर एक्ट लागू ही नहीं होता। इसी तरीके से अभी हाल फटाका फैक्ट्री में कल एक्सीडेंट हुआ जहां पे दो श्रमिक महिलाओं की जलने, दो श्रमिक व्यक्ति जल गए हैं और वो फैक्ट्री भी अवैध संचालित हो रही थी सांवेर रोड पर। उसके पहले भी मऊ के अंदर भी 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी फटाका फैक्ट्री के अंदर, वो भी मर गए थे। उसमें भी लेबर अधिकारी ने वहां की जगह, जब हारदा कांड हुआ था तो गृह मंत्रालय के आदेश थे कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जहाँ जलनशील, वहां कार्रवाई करो या उन्हें सील करो, बंद करो। पर इस अधिकारी वहां गया, लिफाफा लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसका परिणाम है कि वहां की जगह 2 महीने बाद में वहां पे 3 व्यक्ति मर गए। उस, अगर सोचो आप कि मऊ में आंबा चंदन में 3 व्यक्ति मर गए, उसमें मजिस्ट्रेट जांच हुई है और हर्ष चतुर्वेदी उसके अंदर वो मुजरिम पाया गया मजिस्ट्रेट जांच में। उसके बाद में भी वो बंदा आज भी इंदौर में बैठा, आज भी वही काम कर रहा, आज भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है। अब सोचो कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना खतरनाक तरीके से फैल गया। हर्ष चतुर्वेदी पे यदि अगर वहां की जगह भ्रष्टाचार साबित हो गया था तो फिर उसी कुर्सी पे वो क्यों बैठा और वही काम वापिस कर रहा है। तो अगर कोई भी भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार से ज्यादा महापाप हो जाता है जब किसी श्रमिक या किसी गरीब की मौत हो जाती है उस भ्रष्टाचार से। इसलिए जब तक हम लोग उस सिस्टम में जाके काम नहीं करते हैं, उस क्षेत्र में जाके काम नहीं करते, हमें पता नहीं चलता है। मैं श्रमिकों के क्षेत्र में 2007 से काम कर रहा हूं, उनकी सुरक्षा को लेके, सरकार की योजनाओं को लेके, तो मुझे जानकारी लगी। जब मैंने देखा कि इन अधिकारियों से भी मिला तो इनकी एक विचारधारा है कि भाई हम भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार से ही छूट भी जाएंगे। हमने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया और हम उन लोगों को भी दे देंगे जो भ्रष्टाचार हमने कमाया वो भ्रष्टाचार का हिस्सा उन्हें दे देंगे और उससे बच जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार किसी गरीब की जान ले लेता है तो फिर भ्रष्टाचार नहीं, वहां पाप होता है। इसके लिए इन भ्रष्ट सिस्टम से और इन भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ना और हमेशा लड़ता रहना, यही मेरा काम है। और इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण किसी मजदूर की मौत हो जाए और यदि मैं देखता रहूं तो फिर मैं ये सहन भी नहीं करूंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।